काज कर फिर मैं। अपने जीवन का लक्ष्य राम कार्य की सिद्धि बनाओ। Whatever we are doing in our life, everything is राम काज। जीवन में तुम जो भी काम करते हुए चलो, ये सोच करके चलो कि आप राम काम कर रहे हो। अगर दुकान में बैठे हो, ये सोच करके बैठो कि आप राम का काम कर रहे हो। आप अपने बच्चों को भी पाल रहे हो, पोस रहे हो, तो दोहिने अवहेलने चाह ब्रजांगनाएं। आप कभी श्रीमद् भागवत में मथुरा का प्रसंग पढ़ना। ब्रजांगनाओं के बारे में जितना सुंदर मथुरा की नारियों ने कहा है, कोई कह नहीं सकता। ये गोविंद वही जा रहे हैं जिनको स्मरण करके ब्रजांगनाएं मक्खन निकालती हैं, दही विलूती है, सब कुछ इनको ही स्मरण करके, इसलिए वो भक्ति की धाम बन गई है। अगर आप प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए समर्पित होकर के करो तो हर एक काम तुम्हारा रामकारी हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य रामकारी बनाओ। और बड़ा आसान है कि आप अपने घर के अंदर में ठाकुर जी को बैठा दो और कह दो कि ठाकुर जी आप ही हमारे घर के मालिक हो। उसके बाद में तुम घर के अंदर में जो भी काम करोगे सब राम का काम हो जाएगा। क्योंकि अपने घर में झाड़ू लगाओगे तो घर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तो मालिक तो वो है, तो तुम्हारा घर मंदिर बन गया। तो घर के अंदर आप जब झाड़ू लगाओगे तो किसके लिए झाड़ू लगाओगे? राम जी के लिए लगाओगे, वो सब राम काम हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए एक अच्छी संतान देना, भारतवर्ष के लिए एक अच्छा घर देना, भारतवर्ष के लिए तुम एक अच्छे इंसान बन जाते हो, ये भी राम काम है। तुम कुछ मत करो, अच्छे बनो आप। तुम अगर अच्छे बनते हो तो समझ लेना ये भी तुम राम का काम कर रहे हो। तुम दूसरे को अच्छा ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, तुम खुद अच्छे बन जाओ, ये भी राम का काम है। इसलिए राम काज कर फिर मैं आवो। यहां हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं राम जी का कार्य क्या है? सीतान्वेषण। क्योंकि राम जी यही कार्य कर रहे हैं इस समय। जब वो आए हैं, हनुमान जी से मिले हैं, कहते हैं कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरें हम खोजत ते ही। यही हमारा काम है कि मिथिलेश नंदिनी सीता जी का हरण हो गया है और उन सीता जी की हम खोज कर रहे हैं। और ये सीता जी की खोज एक दो लोग नहीं कर रहे थे, लाखों लाखों बानर सीता जी की खोज में गए। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। तुम्हारी आत्मा ही राम है और तुम्हारे आत्मा के अंदर स्थित जो शांति है वही सीता है। उस शांति की तलाश करो, उस सीता की तलाश करो। विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तुम्हारा ज्ञान रूपी राम जब विषय मृग के पीछे दौड़ जाता है तभी शांति रूपी सीता हरण हो जाती है। महिमना पारंते, ये जो है ना शिव महिमन स्तोत्र, देखना कितना सुंदर मृग का और उसका वर्णन किया है। इसलिए जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा ज्ञान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़ता है, केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, टका कर्मा टका धर्मा टका ही परमं तपः यस्सो पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस वहीं से तुम्हारी शांति रूपी सीता का हरण हो जाता है। दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं, डजंट मैटर वो किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक इंसान रनिंग आफ्टर द सीता, सीता जी के पीछे दौड़ रहा है हर एक इंसान। क्योंकि सीता जी के 4 रूप हैं। सीता जी के 4 रूप हैं। एक रूप तो भगवान श्री राम जी जब मनुष्य रूपा को अपना दर्शन देते हैं तो साथ में सीता जी का भी दर्शन कराते हैं। परम शक्ति समेत अवतारे हो, कहते हैं ये जो मेरे बगल में खड़ी हुई हैं इनका आप दर्शन करो। ये क्या है? ये आद्या शक्ति है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई राम बाम दिशी सीता सोई। जिसकी भ्रकुटी को टेढ़ा कर लेने मात्र से सृष्टि में प्रलय मच जाए, राम वामांगा श्री किशोरी जी के साथ में रूप में वही शक्ति विराजमान, तो आदि शक्ति है।
और जब भगवान नारायण अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी ही सीता हैं, और लक्ष्मी मानी पैसा मनी, तो सीता जी ही धन है। और शंकराचार्य जी कहते हैं सीता जी शांति है, शांति समानीता आत्मा रामो विराजिते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी भक्ति है, भगति ज्ञान वैराग्य जनु शोभित धरे शरीर। भरत जी महाराज ने चित्रकूट में उपत्यका के नीचे यज्ञ वेदी पर बैठे हुए दूर से ही श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो क्या लगा, उन्होंने इसी रूप में देखा, शेष सौमित्र सबके साथ में देखा। तो भगति ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी भक्ति हैं, तो वो भक्ति हैं सीता जी की दृष्टि से। तो सीता जी शक्ति हैं, सीता जी लक्ष्मी हैं, सीता जी शांति हैं और सीता जी ही भक्ति है। ये चार उनके रूप हैं। महात्मा लोग भक्ति की तलाश में हैं तो सीता की तलाश में है। दुनियादारी के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो सीता की तलाश में है। लोग जो पावर की कामना कर रहे हैं वो सीता की तलाश में है। और जो कहते हैं हमें कुछ नहीं, हमें तो शांत से जीने दो, छेड़ो मत, वो भी सीता की तलाश में है। चारों रूप सीता जी के ही रूप हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य भी इसी सीता की तलाश है, सीता की अन्वेषण है। ये राम काज है और इसको सीता जी की तलाश के लिए कितने लोग गए। इतने वानर थे वहां पर कि जब वो खड़े किए गए सीता अन्वेषण के लिए तो भगवान शंकर जी ने उन बंदरों की संख्या करते हुए कहा है कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चाह लेखा। इतने बंदर थे कि वो मूर्ख कहलाएगा जो उनकी गिनती करना चाहे। शंकर जी जैसा देवता उनकी गिनती नहीं कर पा रहा है। सब सीता जी की तलाश में गए, सबको भेजा गया है, लेकिन उनमें से 1/4 बानरों की दिशा ही गलत हो गई। समझ गए ना? 1/4 मानी अगर 100 थे तो 100 में से 75% तो गलत रास्ते पर ही चले गए थे। 75 में से 25% 100 में से जो लंका की ओर गए हैं, दक्षिण भारत की ओर गए हैं, वो ही सही रास्ते पर चल रहे हैं। भगवत गीता कहती है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो मेरे वास्तविक रास्ते पर चल पाता है और कोई होता है जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी उस लक्ष्य में, अब देखो वहां से कितने बानर चले जो दक्षिण दिशा की ओर चले और उनमें से समुद्र में आकर के के सारे लोग रुक गए। उसके बाद में एक ही आगे चला और वो हनुमान जी महाराज। अब ये जो हनुमान जी महाराज हैं ये लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये सुरसा देखने के लिए आई है। क्योंकि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास में बुद्धि है उसी के पास में ताकत है। शारीरिक ताकत से तुम दुनिया को तौल नहीं सकते हो, तुम दुनिया को जीत नहीं सकते हो। बौद्धिक स्तर की आवश्यकता है। एक बार एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा करके आ रहे थे। तो पंडित जी जब सत्यनारायण की कथा करके आ रहे थे तो एक मन चला खड़ा हुआ था और उसको थोड़ा पंडित को देख करके शरारत सूझी और उसने फिर क्या किया, एक कंकड़ उठा करके पंडित जी को, एक छोटा सा पत्थर उठा करके पंडित जी को मार दिया। पंडित जी को पत्थर मार दिया। अब पंडित जी बेचारे सत्यनारायण की कथा करके पलट करके देखा तो हट्टा कट्टा नौजवान था। अब पंडित जी ने सोचा इससे क्या उलझे, चलो। तो पंडित जी थे, उन्होंने भी अपनी अकल लगाई, अपनी थैली खोली और जो दक्षिणा के रुपए में लेते उनमें से 5 का रुपए उसको दे दिया। हमने तो उनको पत्थर मारा और ये हमें 5 रुपए दे रहे हैं, मतलब क्या है इसका? कहा नहीं बेटा आज मुहूर्त अच्छा है, आज तुमने पत्थर मारा है, आज शुभ ही शुभ होगा। तो उसने कहा ये तो अच्छा है। पंडित जी गए सो एक अच्छा हट्टा कट्टा दूध बेचने वाला आ रहा था, कहा यार इसको भी मारो, ये भी पैसा दे।
सो एक पत्थर उठा करके उसको भी मार दिया। अब उसने स्टैंड पर साइकिल खड़ी करके जो धुनाई शुरू की ना उसने, पंडित जी ने कहा राम राम। बुद्धि यस्य बलम तस्य, इसलिए बुद्धि जिसके पास में बल उसी के पास में, इसलिए बल के साथ साथ में बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए कहावत है हमारे देहात में कि बुद्धि बड़ी की भैंस, सब जानते हैं। अकल गई चूल्हे में, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए बुद्धि भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए। तो बल तो देखा, जरा बुद्धि देखें हनुमंत लाल जी महाराज की, अभी तक बल ही देखा है। सुरसा ने बल बुद्धि देखने के लिए एक काम शुरू किया। सुरसा ने कह दिया हम किसी भी हालत में तुमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे भूख लगी है और आज स्वर्ण मुहिदीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया है। तो उसने कहा आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। तो सुनत वचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभे सुनावो, तब तब बदन पैठे हूं आई, सत्य कहूं मुझे जान दे मेरी माई, अभी जान दे मुझे जरूरी काम करना है। सत्य की माया है। प्रणाम किया।